12 अगस्त 2024 जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासतौन तौर पे जम्मू के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से NIRF की रैंकिंग आती है और जम्मू यूनिवर्सिटी पहली बार टॉप 50 यूनिवर्सिटी में आई और जहाँ तक मेरी जानकारी है 23वें पायदान पे आई। और जम्मू कश्मीर की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है उसका रैंकिंग जो है 13 या 14 नंबर पे है, लेकिन पहली बार टॉप 50 में आने के बाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के प्रोफेसर उमेश राय जी हैं। इससे पहले मैं जानकारी को आगे बढ़ाऊं और इस बातचीत को आगे बढ़ाऊं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन के नीचे कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखिएगा। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, उनके अभिभावकों के लिए। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट और बधाई आपको और शुभकामना आपको भी। सर, जिस प्रकार से टॉप 50 में पहली बार ऐतिहासिक दिन है और मुझे लगता है मोमेंट भी ऐतिहासिक है, इतिहास में याद रखा जाएगा और नाम आएगा वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय, ये फीलिंग कैसी है? मैं वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय आएगा नाम, उस पर कभी नहीं सोचता। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी ने हमारे में डिपोज किया था। मैं एज ए वाइस चांसलर, मेरी फैकल्टी, मेरे ऑफिसर्स, मेरे कर्मचारीज और छात्र भी सभी ने मिल कर के वो विश्वास जो उन्होंने जताया था उस पर खरा उतरने का प्रयास किया गया है। और जम्मू विश्वविद्यालय, जैसा आप कह रहे हैं कि इतिहास रचा है, पहली बार वह 50th जो टॉप 50 है इंस्टीट्यूशंस उसमें अपना स्थान बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाती है, क्योंकि समय समय पर जब वो जम्मू विश्वविद्यालय आते रहे, उनके अगर आप एड्रेस को ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि किसी और किताब को शिक्षा को लेकर के पढ़ने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा का एक एक चीज़, उनके जो एड्रेसेज हैं, लेक्चर हैं, उनका हम संग्रह करने जा रहे हैं और उस संग्रह को अगर कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि शिक्षा का है क्या। उन्होंने यह प्रयास किया सिर्फ जम्मू विश्वविद्यालय के नहीं, जम्मू कश्मीर के अन्य विश्वविद्यालयों को लेकर के भी, कि बच्चे का समग्र विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वह जॉब सीकर न रहे, वो जॉब प्रोवाइडर की तरफ बढ़ सके, उसको जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, वह प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन उसको मिल सके। और उसी दिशा में जम्मू विश्वविद्यालय अपना निरंतर प्रयास कर रहा है। आप जानते हैं डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम, कॉलेज ऑन व्हील्स, गूंज, इग्नाइटर, पंचपर्ण महोत्सव, इस तरह के सीरीज ऑफ कार्यक्रम करके जम्मू विश्वविद्यालय ने एक ऊर्जा जो विश्वविद्यालय के अंदर फूंकनी चाहिए वह काम किया और उसका परिणाम NIRF रैंकिंग के रूप में आया है। जो ऊर्जा देनी चाहिए थी बच्चों को वो दी है, उसका परिणाम NIRF रैंकिंग में आया है। बड़ी बात यह है कि बड़े सारे इनिशिएटिव लिए गए, वाइस चांसलर साहब ने खुद ही बता दिया, जिसमें एजुकेशन ऑन व्हील और डिज़ाइन ज़ीरो डिग्री अपने आप में ही बड़ा चर्चा का विषय है और बाकी क्षेत्रों में और अक्रॉस द वर्ल्ड भी जो है इसकी चर्चा हो रही है। सर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लास्ट ईयर जब बातचीत हो रही थी NIRF रैंकिंग की तो 63वें नंबर पे शायद जम्मू यूनिवर्सिटी थी, तो उस समय आपने क्या पैरामीटर को जो है वो चेक किया और ये एक साल में इतना बदलाव देखने को मिला, क्योंकि ये स्कॉलर्स भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। NIRF रैंकिंग में हमने 2 या 3 दिन बाद, NIRF रैंकिंग आने के 3 दिन बाद एक मीटिंग हमने अपनी पूरी फैकल्टी के साथ की थी और NIRF रैंकिंग में हम कहाँ कम हुए और उसको फिर हम कैसे एड्रेस कर सकें। आज भी हम यहीं नहीं रुके हैं और शाम को 4 बजे फिर से हम अपनी सारी फैकल्टी को बुलाए हैं कि हम 50वें पाए, तो अभी और करने के लिए कहाँ कमी है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, किस रूप से सहयोग आप कर सकते हो, क्या उम्मीदें आपकी वाइस चांसलर से हैं, क्या उम्मीदें जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से हैं, तो मैं वो भी प्रयास करूंगा। हम जा रहे हैं 4 बजे 15 मिनट बाद उसी पर चर्चा करने। मतलब पूरी टीम वर्क को लेके आप जो है सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। जी, मैं पूरी NIRF रैंकिंग में एक एक पॉइंट हमारा कटा कहाँ, तो उन एक जहाँ कटा है उन पॉइंट्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमको अडॉप्ट करनी है, तो वो सारा हम करने। लास्ट ईयर में मैंने आपसे पूछा था कि कौन से पैरामीटर पे आपको लगता है कि ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, अब पर्सनल रेफरेंस के हिसाब से अब की बार भी एक जो है मैं वो करने जा रहा हूँ
मेरा रिसर्च पब्लिकेशंस। रिसर्च लास्ट ईयर भी आपने बोला था। रिसर्च पब्लिकेशंस एक, दूसरा हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को लेकर के अभी मैं आपको बताऊं, जितना कम दिखाई पड़ता है उतना कम है नहीं। है क्या कि हम डेटा ही नहीं मेंटेन करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स अगर अपने बच्चों के प्लेसमेंट का डेटा मेंटेन करें तो हमारी रैंकिंग में बड़ा सुधार हो जाएगा। तो वो भी एक पार्ट हम जा रहे हैं। अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज करने में कहीं दिक्कत Exactly. अच्छा, वो है प्लेसमेंट लेकिन डेटा के रूप में नहीं। सर आपने लास्ट ईयर भी रिसर्च वर्क के ऊपर बात की थी, लेकिन एक प्रश्न जो मैंने पूछना था आपने ऑलरेडी उसका जवाब दिया है, प्लेसमेंट का। हम देखते हैं अक्सर यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं और आज की डेट में ट्रेंड है कि कैंपस प्लेसमेंट ही होती है, तो वो कुछ प्रावधान चल रहे हैं जहाँ कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? सेल को एक्टिवेट, प्लेसमेंट सेल है जी, बट प्लेसमेंट सेल और प्रयास करे, इसका मैं प्रयास करूँगा। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि हम अपने एजुकेशन में ही, पूरे करिकुलम में ही आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि वो जॉब सीकर वाले मानसिकता से निकल करके जॉब प्रोवाइडर वाले मानसिकता से आए। और मुझे खुशी होगी आपको शेयर करने में कि जो डिजाइन योर डिग्री के बच्चे हैं, 1 साल हुआ, 22 बच्चे 4 ग्रुप में बांट करके हर ग्रुप ने अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया। 22 बच्चे 4 ग्रुप, हर ग्रुप ने स्टार्टअप खड़ा कर दिया। मुझे लगता है इकोनॉमिकली भी उनको फायदा हो रहा है। जी, शुरू कर दिया उन्होंने जी। सर आखिर में जानना चाहूँगा आपसे, ये जो बदलाव आया है टॉप 50 में आया, हालांकि साइकोलॉजिकली तो अपने आप में बड़ा एक प्राउड मोमेंट है और इम्पैक्ट भी देगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी टॉप 50 में आई है। हमें भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम भी इस यूनिवर्सिटी से कहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा और कैसे वो इस NRF रैंकिंग का फ़ायदा ले सकते हैं? पहली चीज़ तो सिर्फ विश्वविद्यालय का योगदान नहीं रहा है इस NRF रैंकिंग को बेटर करने में। जी। आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है उसमें। एक पॉइंट है परसेप्शन का। जी। और जिस ढंग से आप मीडिया ने मदद की है जम्मू विश्वविद्यालय की, जिस ढंग से पॉजिटिव चीज़ों को प्रोजेक्ट किया है, उस परसेप्शन में बहुत बेटर हम हुए। तो आपका सहयोग जो मिला और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। लीडरशिप की बड़ी क्वालिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है परसेप्शन में चेंज हुआ है। जी। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जम्मू विश्वविद्यालय और क्या क्या करेगा। जी। तो जैसा मैंने कहा कि आज मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ रिसर्च पब्लिकेशन को लेकर के। मैंने कुछ ऑलरेडी डिसीजन ले लिए हैं, उसको एकेडमिक बॉडीज में हमारे ले जाना है। वो है पहली चीज़ कि यूनिवर्सिटी प्रेस होगा, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है जी, वैसे जम्मू यूनिवर्सिटी प्रेस होगा जी। और जम्मू यूनिवर्सिटी प्रेस हमारे जो जर्नल्स हैं, अब वो एक जर्नल जो है ह्यूमैनिटीज़ में, एक सोशल साइंसेज में, एक साइंसेज में, एक बायोलॉजिकल साइंसेज, एक कॉमर्स, इस ढंग से डिफरेंट डिसिप्लिन में निकलेंगे। साथ में बुक्स जो इधर उधर से पब्लिशर से पब्लिश करते हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश करें। ये बड़ा डिसीजन हो सकता है क्योंकि तो मैं देखा अक्सर स्कॉलर इसके लिए बाहर जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हम उठाने जा रहे हैं ताकि हमारी विजिबिलिटी, पब्लिकेशन की क्वालिटी भी और हमारी विजिबिलिटी नेशनल लेवल पर। जैसे आप कोई किताब लिख रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जम्मू विश्वविद्यालय की फैकल्टी के लिए होगा। आप भी कोई किताब लिख रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग करा करके या उसको रिव्यू करा करके और वो किताब जम्मू यूनिवर्सिटी प्रेस भी पब्लिश कर सकती है। तो हम देश के विभिन्न कोने से जो लोग हैं उनकी भी किताबें पब्लिश कर सकते हैं और साथ में ट्रांसलेशन का जो काम है उसको भी पब्लिश करना। तो अपनी विजिबिलिटी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे दिखाई पड़े, उसके लिए हमारा पब्लिकेशन सेल, हम उसको और भी एक्टिव करने जा रहे हैं, एम्पावर करने जा रहे हैं। जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो दिया जाएगा ताकि ये काम आगे बढ़ सके। डिसॉल्विंग द बाउंड्री, इवॉल्विंग द एजुकेशन के ऊपर बहुत बार स्टोरी भी हमने की है, उसका कितना इम्पैक्ट रहा? आखिरी सवाल रहेगा, उसका कितना इम्पैक्ट रहा इस रैंकिंग में? डिसॉल्विंग द बाउंड्रीज, इवॉल्विंग द एजुकेशन का इम्पैक्ट 1 साल में नहीं आएगा जी। डिसॉल्विंग द बाउंड्रीज, इवॉल्विंग द एजुकेशन प्रोजेक्ट मोड है जी। उसका इम्पैक्ट आने में आपको अभी खास करके जिस बात की प्लेसमेंट की तरफ आप चर्चा कर रहे थे, उस प्लेसमेंट पर जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। बट वन हैज़ टू वेट फॉर 4 ईयर्स। कंट्रीब्यूशन रहा होगा कुछ 4 साल वेट करना पड़ेगा। अब के साल कंट्रीब्यूशन रहा कुछ? निश्चित तौर पर होता है, हर साल कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, सी चेंजेस, उसके लिए जो बच्चे अभी शुरू किए हैं उस मोड में काम करना, वो जब अपना कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपको वो इम्पैक्ट जबरदस्त दिखाई पड़ेगा। अच्छा, खुश हैं आप रैंकिंग में बढ़ावा हुआ? व्यक्तिगत तौर पे खुश तो होंगे। देखो ऐसा है कि ये प्रश्न हट के है। हाँ, मैं ठीक बात है आपकी
जम्मू विश्वविद्यालय मेरा विश्वविद्यालय है, जी जी अपना है। जी। तो अगर इसकी कहीं भी अच्छाई होती है तो वो खुशी होगी, और वो खुशी सिर्फ वाइस चांसलर के रूप में नहीं होगी, आपको भी होगी, पूरे जम्मू वासियों को होगी, जम्मू रीजन के लिए होगी। वो खुशी सिर्फ वाइस चांसलर चेयर्स के लिए नहीं होगी, सारे जम्मू वासियों के लिए ऑब्वियस है, होगी भी। और पहली बार टॉप 50 में जम्मू यूनिवर्सिटी आई है, तो एनआरएफ रैंकिंग में कहीं ना कहीं बड़ा स्टेप है। लेकिन बात की जाए अगर वाइस चांसलर उमेश राय जी की, जम्मू यूनिवर्सिटी की, पिछले कुछ समय से वोकल फॉर लोकल का जो हमने एक स्लोगन देखा है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, कल्चर हो, हेरिटेज हो, इसके ऊपर भी जो है यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव ले रही है। रिजल्ट हमारे सामने है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर फिर कहूँगा कि आप कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखें यूनिवर्सिटी जम्मू को, और ये सारा क्रेडिट जो है वाइस चांसलर साहब जो है वो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी एलजी मनोज सिन्हा जी को, जहाँ के स्टाफ को, स्कॉलर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को दे रहे हैं। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।